हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक समय की बात है जब एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ी लेने गए। तभी उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देखा। उन्होंने एक लोमड़ी को देखा जिसके पैरों में काफ़ी गहरी चोट लगी थी, जिसके कारण वह शिकार नहीं कर पा रही थी। उसने सोचा कि आखिर इस हाल में ये लोमड़ी जिंदा कैसे है। बिच्छू अपने विचारों में खोए जंगल की ओर बढ़ रहे थे। तब उन्होंने कुछ हलचल सुनी। उन्होंने अपने पीछे एक शेर को आते देखा। शेर को देखते ही वह तुरंत पेड़ पर चढ़ गए और वहां से देखने लगे। शेर ने एक हिरण का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे खाने के लिए मांस के टुकड़े को भी दे दिया। बिच्छू को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने के बजाय उसे भोजन दे रहा है। बिच्छू को काफी आश्चर्य हुआ, इसलिए अगले दिन वह फिर पेड़ पर शेर का इंतजार कर रहे थे। फिर से वही हुआ। शेर शिकार का टुकड़ा लोमड़ी को देता और वहीं से चला जाता। बिच्छू बोले कि यह भगवान के होने का प्रमाण है। वह जिसे पैदा करते हैं उसकी रोटी का भी इंतजाम करते हैं। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊँगा। वही मेरे भोजन का व्यवस्था करेगा। यही सोचकर वह एक वीरान जंगल में बैठ गए। पहले, दूसरे और तीसरे दिन कोई नहीं आया। किसी ने उन पर ध्यान तक नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी। वह चल फिर भी नहीं पा रहे थे। तभी एक महात्मा वहां से गुजरे और भिक्षु के पास पहुंचे। भिक्षु ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, आप ही बताएं कि भगवान मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो गए। वह मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। सोचो, उस शेर को कुछ हो जाए तो लोमड़ी का क्या होगा। जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमें चीज़ें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। हम सभी के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें महान बना सकती हैं। ज़रूरत है उसे पहचानने की। यह ध्यान रखने की है कि हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।